तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज है आप लोग का एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 2.3 में पढ़ना क्या है तो भाग पढ़ना है। भाग वो सिंपल नहीं, बहुत मस्त तरीके से जो एग्जाम में बिल्कुल आता है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें क्या है आपको, तो एक्सरसाइज, ध्यान समझिएगा बाबू, एक्सरसाइज है 2.3 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम बोले कि सर इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो अगर सच बात किया जाए कि इसमें पढ़ना क्या है तो भाग जेलिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग, या एक लफ्जों में और देखेंगे गुणनखंड। कैसे गुणनखंड या भाज, कैसे, आखिरकार कैसे, बोलिए आखिरकार कैसे सीखेंगे? क्या हम सीखेंगे 50 भागा 2, क्या 3 40 ऐसे सीखेंगे भागा? क्या बाबू ऐसे सीखेंगे? बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। कैसे सीखेंगे? हाँ या नहीं, ऐसे सीखेंगे? अरे बोलिए ना। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे नहीं सीखेंगे तो कैसे, ऐसे तो आता है। जी बाबू, हम लोग कैसे सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 में x प्लस 1 से भाग दे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 में x प्लस 1 से क्या देना है, भाग देना है। अब कैसे भाग देंगे तो ध्यान सोचो, बिल्कुल जो पढ़ते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में नहीं है, माइनस कितना है, 5 है। इसको बिल्कुल ऐसे कर, कितना से भाग देना है, x प्लस 1 से। क्या ऐसे आएगा? क्या ऐसे आएगा करने या नहीं आएगा बाबू? बोलिए हाँ या ना। ऐसे करने आएगा, हमको लगता है कि आ जाएगा करने। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ले जाएं, कितनी बार में ले जाएं, क्योंकि 2-3 का पहाड़ा नहीं है पढ़ के लेके चल जाएं। कैसे हमको पता चले कि कितनी बार में ले जाएं? कैसे पता चले हमको कि कितनी बार ले जाएं? तो कैसे पता चलेगा बाबू? तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, नीचे है एक्स, नीचे क्या करेंगे एक्स, यानी इसका पहला लेंगे और इसका पहला। समझ में आया हम क्या करें? अब देखेंगे कितना बार मिल जाएगा, एक्स ले एगो कट जाएगा तो बचेगा एगो एक्स, तो यहां लिखेंगे क्या, एक्स। क्या कंफ्यूजन? कैसे हुआ समझ में आया? कैसे हुआ समझ में आया? यानी सबसे पहले जो है ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर, यहां जो है वो लिखेंगे, यहां कट जाएगा एक बार में, यानी एक्स बार में तो एक्स होगा। क्या कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? है या नहीं कंफ्यूजन? बोलिए। तो लिखेंगे यहां जेव का त्यों। अब देखिए, एक्स में प्लस 1 में गुना होगा तब प्लस क्या होगा, एक्स। क्या कंफ्यूजन है? ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये घट के 0 और 2x में से x घटेगा, बचेगा यहां से -5। अब क्या बोले हम, कितना बार में फिर ले जाएं? तो इसको सोचने के लिए सबसे पहले ये x को लिखा जाता है यहां रफ में, फिर ये वाला पहला को लिखा जाता है ये। अब कटाएंगे कितना बार में, एक बार में, तो जाएगा कितना बार में, प्लस एक बार में। यहां लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक बटा में -5 -6। क्या बनेगा, नहीं बनेगा? क्या ऐसे बनेगा छोटू? बन जाएगा या नहीं बनेगा? क्या ऐसे भाग बना लेंगे? हम ऐसा 9th में भी सिखाया आपको, 9th में भी सिखाया गया है ऐसे भागों को, 9th में भी सिखाया गया है ऐसे भागों को। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या आ रहा है आपको भाग?
हमको उम्मीद आ जाएगा। एक और बनाइए, इतना थोड़ी ना जल्दी हो जाएगा। 2x² प्लस 5x प्लस में 8 x प्लस में 2 बनाइए। क्या आएगा आपको? भाग आएगा नहीं आएगा बाबू? आएगा या नहीं आएगा? देखिए तो, आएगा या नहीं आएगा? सबसे पहले क्या बोले कि 2x² को लिख लेना है। सबसे पहले यही करना है। क्या करना है कि 2x² को क्या करना है छोटू? तो सबसे पहले इसको लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है? लिख लेना है। क्या? 2x²। अब जो यहां है उसको लेना है। नीचे में क्या लेंगे? x। x लिए खत्म, तो बचा कितना? 2x। तो यहां करेंगे क्या हो जाएगा? 2x। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? 2x। ठीक है, 2x कर दिए। तो यहां जेव का तेव लिख देंगे प्लस दो में दो से दो दूनी का 4x। अगर घटाते हैं तो ये 0, 5x में 4x तो कितना बचेगा? x। अब प्लस में 8। अब फिर बोले हैं कैसे करेंगे? तो यहाँ शुरू का जो x है यहाँ लिखेंगे और ये वाला x बटा में करके कट जाएगा कि नहीं? कितना बार में? 1। तो कितना बार में ले जाएंगे? +1। तो क्या हो गया हमारा? x होगा। अब प्लस में 1 में 2 से तो 2, कितना बचा? प्लस में 6। क्या कंफ्यूजन है? ये शेषफल हो गया। ये क्या होता है? शेषफल। ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भाज्य। ये भी सीख लीजिए। सब कोई जानता है कि भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जोड़ में क्या हो जाएगा? तो शेषफल हो जाएगा। जोड़ में क्या हो जाएगा? शेषफल। यानी भाज्य के कहने की तो देर है, ठीक है, पर आपको नहीं इतना ध्यान है कि भाज्य यानी कहने का मतलब कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 8 बराबर में भाजक कितना है? तो x प्लस में 2, x प्लस में 2 इंटू 2x प्लस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? प्लस में क्या हो जाएगा? 6। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बोलिए बाबू, क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ बड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ किताब का ही क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। कुछ किताब का क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिएगा, हमको मान लीजिए कि भाग देना है किसमें? देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक है, चलिए ये दिखाते हैं। आप ध्यान समझिएगा। हम क्या दिखाना चाहते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 कितना से भाग देना है? x प्लस 2 से। दे दे, दे दे नहीं, किसमें? 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² 3x प्लस 1। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में कितना से भाग देना है? तो x प्लस में कितना से? 2 से। क्या दिखाई दे रहा है छोटू? क्या दिखाई दे रहा है? दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं देगा तो कहिएगा। उम्मीद है दिखाई दे रहा है। देखिए, हमको क्या करना है कि शुरू में ये 2x² है तो ले लेना है। सबसे पहले 2x²। सबसे पहले क्या लेना है? 2x²। यहाँ x है तो बटे में x करेंगे। x गया कितना बार में? तो बचेगा 2x, तो लिखेंगे क्या? 2x। यहाँ का जेव लिखना है। अब देखना है, 2 में 2 से 2 दूनी का 4x। यहाँ माइनस तो खत्म, ये -3 -4 -x, ऊपर से उतरा +1। क्या उतरा बाबू? +1 प्लस क्या उतरा? 1। तो अगर बात करें क्या कि -x है और उधर वाला क्या है? x है, तो जाएगा तो कितना बार में? -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। यहाँ -x होगा, लेकिन माइनस प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, और 1 है 2 कितना हो जाएगा? 3। यानी ये हो जाएगा शेषफल।
और ये क्या हो जाएगा आपका भागफल। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बाबू? दिक्कत है कि नहीं? बोलिए दिक्कत है या नहीं? दिक्कत है या नहीं? भाग आ जाएगा डिफिकल्ट भी, भाग आ जाएगा डिफिकल्ट भी, भाग आ जाएगा डिफिकल्ट भी आपको, हमको लगता है जहां तक भाग आ जाएगा डिफिकल्ट भी आ जाएगा। एक और डिफिकल्ट दिखा देते हैं कि 5x के पावर 4 हो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x क्यूब कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 1। एक लंबा से देख लेंगे लास्ट। x प्लस में क्या है? 3 है बस। x प्लस में क्या है? 3 है। एक भागा दिखा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको, भागा दिखा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। क्या बाबू सही कह रहे हैं हम? सही कह रहे हैं नहीं? देखिएगा हम बोले हैं कि जो यहां रहे, जो रहे कहने का मतलब क्या है कि 5x के पावर 4 है। अरे है, जब 5x के पावर 4 है तो वही ले लेना है दिखने के लिए कि कौ बार में ले जाए। और यहां देखने के x है तो बार बार वो बटा वाला x। अब 4 गो है तो कटेगा तो कौ गो बचेगा? 3 गो, यानी 5x क्यूब बचा कि नहीं बचा? तो यहां डायरेक्ट लिख देंगे 5x क्यूब। अब हेजा के सेम एजे लिख देंगे क्या? 5x के पावर 4। अब यहां देखेंगे प्लस है, यहां भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 3 5 15, तो जोड़ में लिखेंगे 15, x के क्या लिखेंगे? क्यूब। क्या दिक्कत है यहां तक? क्या दिक्कत है बाबू? अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये घट के तो 0। 3x क्यूब है, 15x क्यूब है माइनस में, तो माइनस 12x क्या बचेगा? क्यूब बचेगा। ऊपर से उतरा माइनस 2x स्क्वायर, उतरा कि नहीं उतरा? अब फिर कितना बार में ले जाए वहां क्या लिखे? दिमाग में टेंशन है कि यहाँ कितना बार में ले जाए, तो उतना सोचना नहीं है बाबू। यहाँ जो है वही लिखना है, यहाँ रो पे माइनस 12x क्यूब, बाटा में सिर्फ ये, बाटा में सिर्फ ये, बाटा में सिर्फ ये, तो क्या होगा? x, तो कितना बार में? 2 बार में, तो माइनस 12x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 12x स्क्वायर। क्या कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे बाबू की माइनस 12x क्यूब डायरेक्टली। अब यहां देखेंगे माइनस है प्लस है तो माइनस 12 36x स्क्वायर। क्या कंफ्यूजन? ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये खत्म। 36 से 2x स्क्वायर है तो प्लस में क्या बचेगा? 34x स्क्वायर। ऊपर से आ जाएगा कितना? ऊपर से कितना आ जाएगा? प्लस 7x। तो हमें फिर बोले कि 34x स्क्वायर कितना बार में ले जाए? नीचे है कितना? x, खत्म, तो कितना बचेगा? प्लस में 34x, प्लस में 34x। तो हम क्या करेंगे? 34x स्क्वायर। अब 34 में 3 से गुना करेंगे। 34 में कितना से बाबू? 3 से, तो कितना हो जाएगा? प्लस 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 से होगा। चढ़ते ही 12 का 2, हाथ से लगा 1, तितरी का 9 1 10, 102। कितना हो जाएगा? 102x। यहां माइनस करते हैं तो घट के 0, यहां माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा? कितना बचेगा बाबू? बोलिए बोलिए। 95, माइनस 95 क्या बचेगा? x। ऊपर से उतरा माइनस 1। अब कितना बार में जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई माइनस 95 को लिखिए ना, और नीचे x, x खत्म, तो माइनस कितना हुआ? माइनस 95, माइनस 95, माइनस कितना? 95। तो यहाँ हो जाएगा क्या? माइनस 95x, और माइनस माइनस 95 में 3 से गुना होगा, तो 5 से 15 का 5 हासिल 9 3 27 1 28। हुआ कि नहीं? प्लस होगा, ये भी प्लस, घट के 0। ये 285 और 1 घटाएंगे तो 200 प्लस में क्या बचेगा? 84। ये शेषफल और ये भागफल। क्या थोड़ा लंबा रहेगा तो भी आ जाएगा भाग? क्या लंबा रहेगा तो भी आएगा कि नहीं आएगा बाबू? देखिए अक्सर हम क्या बोल रहे हैं, क्या आएगा या नहीं? 4 हो चाहे पावर में कोई भी हो, क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। भाग देने के लिए तब कहेंगे तो करेंगे, कभी कहे क्वेश्चन में कि शेषफल ज्ञात करने के लिए तो इतना लंबा नहीं ले जाएंगे। फिर भी ये भी सही है, पर हम लंबा क्यों ले जाएं? हमें जब शॉर्ट मेथड मालूम हो तो आप खुद समझिए ना। जब आपको मन है, मान लीजिए कि देखने से, कि मान लीजिए कि आपका किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ वो जगह पे है, कहने का मतलब कि वो यहाँ है बंदा, ठीक है। उसको पता है कि ऐसे भी जाएगा तो घर पहुंचेगा, ऐसे भी एक पता है कि ऐसे भी घर पहुंचेगा, दोनों सेफ रूल, मतलब रास्ता जो है सेफ है। अब बताइए कैसे जाएगा? क्या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा घर? कैसे जाएगा बाबू?
तो डायरेक्टली कोई भी मूर्ख भी बता सकता है कि कैसे घट जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन पूछे कि 5x के पावर 4 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 में x प्लस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे तब करेंगे जब हमें कहे भाग दीजिए, क्या दीजिए, भाग दीजिए। लेकिन क्वेश्चंस ध्यान समझिएगा, अगर क्वेश्चंस ऐसे दे कि 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 में x प्लस 1 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, ऐसे दे तो भाग दे के नहीं चेंज करना है, हमें शॉर्ट रूल है, ठीक है। कहने का मतलब कि x प्लस 1 बराबर में 0 कर लेना है। क्या करना है बाबू, x प्लस 1 बराबर क्या कर लेंगे, सबसे पहले 0। x है तो बराबर माइनस क्या हो जाएगा 1, चूंकि दिया है कि पी एक्स बराबर 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में क्या 2। अगर हमको चाहिए p माइनस 1 बराबर 5 गुणा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुना माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है, बराबर -5 माइनस माइनस प्लस, ध्यान समझिएगा, ये माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा फिर -3 प्लस में क्या हो जाएगा 2, -8 और प्लस में 2 बराबर अब माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बाबू, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए कंफ्यूजन है या नहीं। हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन है, हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन है। क्या जा रहा है क्वेश्चन में शेषफल कहे तो जरूरी नहीं है कि भाग देकर ही निकाले, इस रूल से भी निकाल सकते हैं, इस रूल से भी निकल सकता है बेहतर ढंग से। क्या बाबू, तो भागफल देखिए, क्या भागफल निकलेगा या नहीं, भागफल निकलेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, हम क्या कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो हमें बिना भाग दिए हुए भी चेक कर सकते हैं, बिना भाग दिए हुए भी चेक कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे बताए, करिए तो कितना आया आंसर, जल्दी करिए, क्या आएगा कि नहीं, कोशिश करिए, क्या आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या बोले कि x माइनस 1 बराबर में क्या कर लेना है, तो 0 बाबू कर लेना है, क्या कर लेना है, तो 0 कर लेना है। और x बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 होगा, -1 है तो प्लस 1 होगा। px बराबर दे ही दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2, तो p हमें 1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस में 2। अब बताइए 3 हो जाएगा -5 हो जाएगा प्लस में 2, यानी 2 3 5 और माइनस में 5 कितना हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब कि इसका शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 का मतलब कि इसका शेषफल बचबे नहीं करेगा, भाग देंगे तो पूरा तरीका से क्या होगा, कट जाएगा, पूरा तरीका से घट के 0 ही आएगा। क्या कंफ्यूजन है इसमें, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, या किसी के मन में चल रहा है कि आखिर सर ऐसे नियम क्यों लगाते हैं ये शून्यक वाला। अरे भाई, अगर 0 आ गया इसका मतलब कि शेषफल नहीं बचेगा, कट जाएगा पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल बचेगा कहाँ। यही नियम है चेक करने का, बेहतर नियम है कि शेषफल कितना आएगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा है हो रहा है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या ना।
उम्मीद है कि अब ये भी दिक्कत नहीं होगा। हमें तो उम्मीद लग रहा है कि अब दिक्कत नहीं है आप लोग को, किसी भी तरीका से दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीका से दिक्कत नहीं है। बोलिए है या नहीं दिक्कत? दिक्कत है या नहीं? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा। यहाँ भाग ऐसा भी आ जाएगा आपको, ऐसा भी भाग आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बोलिए, बोलिए हाँ या ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी भाग देना है, ठीक है। यहाँ सेम वही हाल है, यहाँ एक है थोड़ा सा, यहाँ समझेंगे। क्वेश्चंस क्या है देखिएगा कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में क्या है 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब कि सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें आपको, तो हमें क्या करना है डायरेक्टली कि जब शून्यक 2 है, इसका मतलब कि x बराबर में क्या है √2 है। कहने का मतलब कि x बराबर में क्या है √2 है कि नहीं है बाबू? बोलिए हाँ। x बराबर में रूट क्या है 2। अगर ये रूट हटता है तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 2, और एक्स स्क्वायर अंदर आएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 2। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बाबू? हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? बोलिए हाँ। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, यहां सिंपल कह सकते हैं, यहां भी है। क्या हो सकता है देखिएगा, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस √2 होगा और x प्लस में √2, ठीक है, बराबर क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2। सेम वही है, वही है, क्योंकि ये 2 है तो आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाग दिए। अगर हम भाग देते हैं तो मान लीजिए कि अइबे करेगा 0। अब मान लीजिए कि दो पार्ट में आया, जैसे कि भाग दिए तो क्या आया, तो भाग दिए तो 2x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख दिए, ठीक है, इसका बराबर। अब है कि माइनस 3x को विभक्त करने के लिए इसको, ठीक है, हम क्या किए कि इसको विभक्त करने के लिए 2x माइनस 1 और x माइनस 1 कर दिए, ठीक है। प्राप्त होता है इसके शून्यक। अब देख लीजिएगा शून्यक क्या किए कि अब एक्स स्क्वायर बराबर 2 को निकल गया और इसके अकॉर्डिंग 2 को निकल गया, दो दो इतने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं तो ये क्वेश्चन हम बनाते हैं किस पर, तो क्वेश्चन हम इस पर बनाते हैं। किस पर? 3 नंबर पर। क्या कि 3x के पावर 4, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। हम क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं बाबू, बनाएंगे कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चंस बनाएंगे हम कि दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो आपको। देखिएगा जेली बात करें तो क्वेश्चन दो था एक एक्सरसाइज में, लग रहा है कि डिफिकल्ट है आप लोगों को, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझिएगा। क्वेश्चन है कि 3x के पावर क्या है 4 प्लस में क्या है 6x क्यू, ठीक है, 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में क्या हो जाएगा 5। क्या दिक्कत है बाबू? दिक्कत है या नहीं? बोलिए क्या दिक्कत है? 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा स्टॉप करो तो बाबू, कि अन्य शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इसके दो शून्य के दिया हूं, ठीक है, दो शून्य के दिया है, मतलब कि x बराबर है वो क्या दिया है कि √5/3, ठीक है, ध्यान समझिए। और एक क्या दिया है
कि -√5/3। कहने का मतलब कि x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, होगा देखो, और ये होगा क्या, x प्लस में होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर में 0 लेते हैं तो इंटू में हो जाता है, इंटू में तभी ना होगा। तो x² -5/3। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन, a² - b² बाबू, x² -5/3 दिक्कत कैसे आया, क्या दिक्कत, दिक्कत नहीं तो अब देखेगा। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आप खुद समझेंगे, ठीक है। समझना क्या है आपको कि अब डायरेक्ट डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, तो इसमें, किसमें, इसमें कितना से बाबू, तो x² -5 में कितना से, 3 से, x² -5। अब सर कैसे होगा, अरे बाबू नहीं समझ रहे हैं, ध्यान समझेगा। अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखिए कितना होगा, खुद देखिए कितना होगा, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, खुद देख लीजिए कितना बार में जाएगा। 3x के पावर कितना है, 4 है, और नीचे वाला x², कई को बचेगा, 2 गो, तो लिखेंगे क्या, 3x²। क्या यहां तक दिक्कत, क्या यहां तक दिक्कत बाबू, दिक्कत है या नहीं, बोलिए, क्या समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ। अब हम कर देंगे कि 3x के पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब 3 में 3 से खत्म हो जाएगा, मतलब कि 5/3 गुणा करेंगे कितना से, 3x² से, 3 से 3 खत्म, 5x² माइनस 5x क्या करेंगे, अरे बाबू स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर, यहाँ 5/3 कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x² होगा कि नहीं होगा, ये माइनस खत्म, ये प्लस होगा। तो 6x³ -2 आइए तो कितना बचेगा, प्लस में 3x²। क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अब फिर देखिए कितना बार में जाएगा, क्या 6x में जाएगा बाबू, तो लिख देंगे 6x³ और प्लस माइनस माइनस 5/3 है, और गुणा में क्या है 6x, 3 से 2 बार में, 5 दूनी 10x। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, ये माइनस ये प्लस, ये घट के 0, ये घट के भी 0, बचा 3x² माइनस में 5, कितना बार में जाएगा बाबू, तो प्लस 3 बार में, तो 3x² अब माइनस देखिए 5 ही आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस घट के क्या हुआ 0। 0 से फल, यानी कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, तो 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ -2x² -10x, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बाबू हम लिख सकते हैं क्या, कि x² -5/3, ठीक है, और लिख सकते हैं क्या, 3x², ठीक है, प्लस में 6x प्लस में 3। इसका तो ठीक है, शून्य निकल जाएगा, लेकिन अब निकालना किसका है, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस में 3 बराबर में 0, 3 से तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0, x² प्लस में x प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x कॉमन तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो x प्लस में 1। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है बाबू की नहीं, तो x प्लस में 1 इंटू x प्लस में 1, यानी x बराबर भी -1 और एक x बराबर -1। क्या दिक्कत है, क्या अन्य शून्य निकला या नहीं निकला बाबू, क्या निकल गया। हमें उम्मीद है कि अब सब बना सकते हैं, हमें उम्मीद है कि सब, कंफ्यूजन हो तो जरूर कहेंगे, कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे, जरूर कहेंगे। यहां से यहां तक दिक्कत है किसको, हम क्या बता रहे हैं आपको कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन करने का मतलब कि इसमें क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए ये तो भाग है भाई, ये तीसरा बना ही दिए। चौथा क्या करना है कि एक बहुपद को भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है, तो जीएस यानी भाजक ज्ञात कर। तो क्या करना है कि इससे भाग देना है, किससे, x - 2 से, ठीक है, x - 2 से
यानी एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है। तो सबसे पहले ये घटाएंगे इसमें -2x प्लस 4 घटा के क्या करेंगे x माइनस 2 से क्या करेंगे हम भाग देंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत है बाबू की नहीं? बोलिए। क्या 2.3 बनाएंगे अपना? क्या देर हो रहा है टाइम? बोलिए। या अगली बार सोल्यूशन लाया जाए? हमें उम्मीद है कि अगली बार ही सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने दिया जाए।